कहानी है जेफ की। जेफ के फादर लाइनर पेशे के लिहाज से एक केमिस्ट थे और उसकी मदर एक हाउसवाइफ थी। जेफ बाकी बच्चों के निस्बत बचपन में बहुत ही क्वाइट था, बहुत खामोश था और डीप ऑब्जर्वर था और बहुत ही कम घुलता मिलता था। शायद उसका ऐसा बिहेवियर उसके घर के हालात की वजह से था, क्योंकि उसके फादर और उसके मदर यानी कि उसके माँ बाप की आपस में हर वक्त एक लड़ाई की सूरत हाल घर में रहती थी और उसने हर वक्त अपनी माँ को अपने बाप से लड़ते हुए ही देखा था। उसके फादर क्योंकि पेशे के लिहाज से एक केमिस्ट थे, तो अपने काम के सिलसिले में वो अक्सर शहर से बाहर रहते थे और वीकेंड्स पर घर आते या कई दिन के बाद वो घर आते और जैसे ही वो घर आते आते ही उसकी मदर बात बे बात जॉयस यानी कि जेफ की मदर बात पे बात अपने हस्बैंड लाइनल से लड़ती रहती और एंड में क्या होता कि लाइनल दोबारा से परेशान होकर लड़ झगड़ कर घर से चले जाते। जेफ अपनी मदर की बजाय अपने फादर लाइनल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था और यही अटैचमेंट थी कि वो अपनी हर बात अपने फादर से करता और जब कभी वो लड़कर घर से जा रहे होते तो वो उनको रोकता। चाहे वो अपनी मदर के साथ रहता था लेकिन वो उनके साथ कुछ अटैच नहीं था, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी, क्योंकि उसकी मदर के साथ कुछ मेंटल इश्यूज थे और नॉर्मली वो मेडिसिन लेकर बेसुध पड़ी रहती थी और नहीं जानती थी कि जेफ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बहरहाल उसकी माँ के साथ कभी भी उसकी बनी नहीं, जैसे एक मदर और बच्चे के बीच में, माँ और बच्चे के बीच में जो एक ताल्लुक होता है, जो एक कनेक्शन होता है, जेफ का वो कनेक्शन अपनी अपनी मदर के साथ नहीं था, लेकिन वो अपने फादर के बहुत करीब था। जेफ को चीज़ों को खोजना, उनको जांचना, इन चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और जानवरों में उसको बहुत इंटरेस्ट था। एक मर्तबा डिनर करते हुए उसकी मदर ने कंप्लेन की कि बेसमेंट से कुछ बहुत ही अजीब सी बू आ रही है जो पूरे घर में फैली हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेफ के फादर जेफ को लेकर बेसमेंट में गए और जब वहाँ उन्होंने जाके देखा तो वहाँ एक छोटा सा जानवर जो है वो मरा हुआ था और जब उन्होंने उसकी बॉडी को बाहर निकाला तो उसको देखकर जेफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और उसकी एक्साइटमेंट देखने के बाद जेफ के फादर ने उसको बताना शुरू किया कि देखो ये फ्लां है, ये फ्लां स्पीशीज़ है, ये फ्लां एनिमल है, ये ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लाइक लाइक वो उसको डिटेल्स जो हैं उस स्पीशीज़ की और उस एनिमल के बारे में जो है वो बताने लगे। जेफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। लायनल को अपने बेटे से प्यार भी बहुत था। उन्होंने कहा चलो जेफ हम चलते हैं घर के गैराज में और वहाँ बैठ के टैक्सीडेरमी करते हैं और तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। जेफ और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसके बाद वो अपने घर के गैराज में गए, वहाँ पे उन्होंने टैक्सीडेरमी की और उस एनिमल के पेट से उसकी इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वो निकाल के जेफ को दिखाए और जेफ बहुत खुश हुआ। अब इसके बाद ये मामूल बन गया, लायनल जब भी घर आते तो जेफ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते और जेफ के इंटरेस्ट को देखते हुए वो उसको टैक्सीडेरमी की तरफ ही ले गए और वो बहुत खुश थे कि उनका बेटा साइंस में इंटरेस्ट ले रहा है। वक्त गुजरता गया और जेफ हाई स्कूल में पहुंच गया। हाई स्कूल में पहुंचने तक भी उनके जो घर के हालात हैं वो बेहतर नहीं हुए। उसकी माँ और उसके बाप के बीच में जो एक रंजिश थी वो ख़त्म होने की बजाय या कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा वही निकला जो ऐसी मैरिजेस में होता है, यानी कि डिवोर्स, सेपरेशन। अब जब सेपरेशन की बारी आई तो जेफ का एक छोटा भाई डेविड भी था और वो अपनी मदर के साथ यानी कि जेफ की मदर के साथ काफ़ी अटैच था। जब सेपरेशन की बारी आई तो जेफ वॉज थिंकिंग कि मुझे अब या अपनी माँ के साथ रहना है या मुझे अपने फादर के साथ रहना है, तो मैं डेफिनेटली अपने फादर के साथ रहने को तरजीह दूंगा। और उसकी मदर जाने से पहले उसको यह कह कर भी गई कि जेफ तुम कभी भी मेरे करीब नहीं रहे, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती, मैं डेविड को लेके जा रही हूँ, तुम रहो अपने बाप के साथ, तुम्हें कभी किसी साइंस प्रोजेक्ट के लिए मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अभी भी तुम्हें ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत नहीं है। डेविड को मेरी ज़रूरत है, वो मेरे साथ रहेगा और मैं उसको अपने साथ रखूँगी। और ये कह के उन्होंने डेविड का हाथ पकड़ा और कुछ अपना सामान वगैरह जो था वो समेटा और वो घर से चली गई। जेफ के फादर अपनी सेकंड वाइफ के साथ जेफ के पास आए एंड जेफ वाज ओवर एक्साइटेड कि अब डेफिनेटली मुझे मेरे फादर अपने साथ रखेंगे, मैं उनके साथ रहूँगा और ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और जब उसने ये बात अपने फादर से की
तो लायनल कुछ देर के लिए खामोश हो गए। और जेफ की पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जेफ, तुम एक समझदार लड़के हो, तुम एक बड़े लड़के हो, और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने आप को संभाल लोगे। तो बेहतर यही है कि तुम यहीं रहो, और तुम्हारी स्टेप मदर जो हैं वो इस बात को पसंद नहीं करती कि तुम हमारे साथ अभी रहो। मैं आया करूँगा तुम्हें विज़िट करने, और मैं तुमसे मिला करूँगा, अम, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं हो सकता। ये कहने के बाद वो जेफ को अपने घर में, यानी कि जेफ के ही घर में अकेला छोड़कर अपनी सेकंड वाइफ के साथ चले गए। और उस रात जेफ घंटों रोता रहा, किसी छोटे बच्चे की तरह वो बिलक बिलक के रोता रहा। बहुत रोया, बहुत रोया, लेकिन कोई नहीं आया। उसने अपनी माँ को आवाज़ दी, उसने अपने बाप को आवाज़ दी, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास नहीं आया। और सुबह उठकर उसको अपने आंसू खुद ही पूछने पड़े। और उसके बाद अपनी डेली रूटीन, वो अपनी रूटीन के साथ उसने अपनी गाड़ी निकाली, और उसके बाद वो घर से बाहर निकल गया। अब अकेला रहने से जेफ को क्या हो रहा था कि जेफ की आदतें जो हैं वो थोड़ी सी बिगड़ रही थी। वो कुछ इमेजिनेशन की दुनिया में रहने लग गया था। उसने अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया, और उसने अपना पूरा सेटअप अपने घर के लाउंज में लगा दिया। वहाँ उसने अपने कुछ डंबल्स रखे, और अपने डिफरेंट जो उसकी एक्सरसाइज की जो मशीन्स थी वो उसने वहाँ पे रखी, और वहीं काउच पर उसने सोना शुरू कर दिया। जेफ शाम के वक्त अक्सर अपने माइंड को इधर उधर करने के लिए बाहर चला जाता और अपनी गाड़ी पर जाता। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी पे जा रहा था तो उसने देखा कि सामने से एक लड़का जो है वो जॉगिंग करते हुए आ रहा है। और जेफ ने जैसे उसकी तरफ देखा तो जेफ को वो बहुत अच्छा लगा, और जेफ का दिल किया कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन जेफ अपने अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है वो फील नहीं कर रहा था कि वो आगे बढ़कर उससे बात करे और उसको दोस्ती की ऑफ़र करे। अब क्या होने लगा कि डेली उसी टाइमिंग में जेफ उस लड़के से उसको देखने के लिए और उससे बात करने के लिए अपने अंदर डेली एक कॉन्फिडेंस जमा करता, और डेली अपनी गाड़ी पे उसी जगह से गुजरता उसी टाइमिंग में, और डेली उसको वो लड़का मिलता। अब जेफ ने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि वो उससे बात कर रहा है, वो दोस्त हो गए हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो हर वक्त मिलते हैं, बातें करते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। लेकिन ये जस्ट उसकी इमेजिनेशन में था, रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। डेली जेफ वहाँ जाता, सिर्फ उसकी एक झलक देखता, उसको देखता और खुश हो जाता, और घर वापस आके इमेजिन करता कि वो मेरे घर आया है, हम साथ में बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। ये जस्ट उसकी इमेजिनेशन थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं शायद उससे बात तो कभी भी ना कर सकूँ, मैं उसको बेहोश करके अपने घर ले आता हूँ। और वो ये कैसे करता? उसके लिए उसने घर से एक बेसबॉल बैट को उठाया, और उसको उठाने के बाद वो उसी रास्ते पे गया और जाकर वहाँ पे झाड़ियों के बीच में छुप गया, और उसके आने का इंतज़ार करने लगा। वो उस लड़के का नाम भी नहीं जानता था, लेकिन उसको पता था कि इस टाइम वो यहाँ से गुज़रता है, और वो डेफ़िनेटली आज भी आएगा। जब वो घड़ी आई, जेफ पूरी तरह उस जो बेसबॉल बैट था उसको यूं पकड़ कर बैठा हुआ उसका वेट कर रहा था कि जैसे ही वो आएगा मैं एकदम से झाड़ियों में से निकलूंगा, उसके सर में बैट को मारूंगा, वो बेहोश हो जाएगा, और उसको मैं अपनी गाड़ी में डालकर उसको अपने साथ अपने घर ले आऊंगा। लेकिन लकीली उस दिन वो लड़का वहां पर आया ही नहीं। शायद उसको कोई काम पड़ गया, शायद वो कहीं बिजी हो गया, या शायद वो बीमार पड़ गया। उस जगह जेफ बहुत देर तक उसका इंतज़ार करता रहा। लेकिन जब बहुत देर हो गई और जेफ को उम्मीद ख़त्म हो गई कि अब वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो जेफ वापस अपने घर चला गया। और घर जाने के बाद उसने सोचा कि वो ये क्या करने वाला था। अगर वो उसके सर में बेसबॉल बैट मार के उसको बेहोश करके अपने घर लाने वाला था, तो वो डेफिनेटली उससे कभी भी दोस्ती नहीं करेगा। बहरहाल जेफ ने अपने आप को कोसा, और नेक्स्ट डे दोबारा अपनी गाड़ी में वो इसी तरह उधर से गुजरने लगा, और नेक्स्ट डे उसको वो फिर दिखा। अब
क्योंकि वो डेली एक दूसरे को देखते थे और डेली गुजरते थे, तो उस लड़के ने गुजरते हुए उसको एक स्माइल पास की। और जेफ एकदम हैरान, परेशान और बहुत खुश। वाओ, उसने मुझे स्माइल पास की, इट मीन्स वो भी मुझे नोटिस करता है जैसे मैं उसको नोटिस करता हूँ। बहरहाल ऐसे दिन गुजरते रहे और इसी तरह जेफ की यही रूटीन थी। वो डेली ऐसे जाता और डेली उस लड़के को देखता और जैसे उसकी एक झलक देखने के लिए वो डेली अपनी गाड़ी में जाता और बस यही उसकी लाइफ थी और वापस आके उसको इमेजिन करता रहता। लेकिन एक दिन जेफ की किस्मत बहुत तेज थी और उस लड़के ने उसको लिफ्ट का इशारा किया और जैसे ही जेफ रुका, पहले तो उसको यकीन नहीं आया कि ये इसने मुझे रोका है। लेकिन जब उसको यकीन आया तो उसने अपनी गाड़ी को रोका और वो लड़का उसके पास आया और उसने जेफ से कहा कि यहाँ से कुछ दूर एक कॉन्सर्ट है, मेरे तमाम दोस्त वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे पास कोई सवारी नहीं है, तो क्या तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर दोगे? अगर तुम वहाँ जा रही हो तो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। जेफ को और क्या चाहिए था, उसने फ़ौरन से कहा हाँ हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मुझे काम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम बैठ जाओ मेरे साथ गाड़ी में। तो वो जैसे ही वो लड़का जेफ के साथ कार में बैठा तो जेफ ने कहा कि ओह, तुम्हें शाम 7 बजे पहुंचना है ना? उसने कहा हाँ, 7 बजे ही जाना है, अभी काफ़ी टाइम है, घंटे की ट्रैवलिंग है, क्यों कोई प्रॉब्लम है? तो जेफ ने कहा कि एक्चुअली मुझे घर पे थोड़ा सा काम है, इफ़ यू डोंट माइंड तो क्या हम मेरे घर चलें? उसने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है चलते हैं, चल पड़ो। अब जेफ ने कार जो है वो अपने घर की तरफ मोड़ी और वो दिल में बहुत खुश था कि जो उसने कभी सोचा नहीं था और उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इस लड़के से जाके कभी खुद से बात कर सकेगा और उसे हेलो हाय करेगा, उसको दोस्ती की ऑफर करेगा। और आज अचानक से उसके ख्वाब जो है वो पूरे हो गए और वो खुद उसके सामने आया और वो इस वक्त उसके साथ उसके घर जा रहा है। जेफ बहरहाल उसको घर लेके जाता है। जब वो घर जाते हैं तो जेफ कहता है कि तुम बैठो यहाँ पे, मैं बस छोटा सा एक काम है वो निपटा लूँ, फिर हम चलते हैं। उस लड़के ने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। इसके साथ ही जेफ ने उसको ड्रिंक्स वगैरह ऑफर की और कुछ देर वो बैठे, बातचीत की, अच्छा टाइम गुजारा, थोड़ी सी एक्सरसाइज की। और थोड़ी देर के बाद उस लड़के ने कहा कि मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि मुझे 7 बजे पहुंचना है और 1 घंटे की ट्रैवलिंग है। मेरा ख्याल है कि तुमने अपना काम कर लिया होगा। लेकिन जेफ अभी नहीं चाहता था कि वो वहाँ से जाए। तो जेफ ने उससे कहा कि थोड़ी देर और रुकते हैं ना, चलते हैं, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा वहाँ पे। वो चुप हो गया और आराम से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा डिमांड की कि मेरा ख्याल है कि अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा तो नॉर्मल ट्रैवलिंग है और अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये ड्यूरेशन बढ़ भी सकती है। बहरहाल अब जेफ को भी अंदाज़ा था कि वो ज़्यादा देर उसको रोक नहीं सकता। जेफ ने उससे रिक्वेस्ट की कि सुनो, थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। लड़के ने मुड़ के जेफ की जानिब देखा और कहा व्हाट, तुम क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। और जेफ ने उसको बताया कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। उस लड़के ने कहा कि तुम शायद मजाक कर रहे हो और शायद तुम होश में नहीं हो, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया था ताकि तुम मुझे ड्रॉप करो और तुमने कहा कि पहले मेरे घर चलते हैं, मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है, तो दिस इज़ इनफ और अब जाना है। अगर तुमने नहीं जाना तो नो प्रॉब्लम, तुम यहीं बैठो, मैं चला जाता हूँ। अब जेफ ने उसके सामने रोना शुरू कर दिया और वो लड़का घबरा गया कि ये मेरे सामने क्यों रो रहा है, ये पागल तो नहीं है। अब उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई और उस लड़के ने उससे जेफ से जो है वो लड़ना शुरू कर दिया कि तुम, मुझे लगता है कि तुम कोई पागल हो जो तुम मुझे इंसिस्ट कर रहे हो यहाँ रुकने के लिए और रो रहे हो, हम तो आज फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, हम तो दोस्त भी नहीं है, तो तुम कैसे प्रिटेंड कर रहे हो? और तुम पागल हो, तुम यहीं रुको और मैं एक लम्हा भी तुम्हारे घर नहीं रुकूंगा। वो ये गुस्से से कहता हुआ जैसे ही पलटा, जेफ को कुछ समझ नहीं, उसके सामने एक डंबल नजर आया, उसको उठाया और उठा के पूरी कुवत से उसके सर में दे मारा और उसी लम्हे
लड़के जिसका नाम स्टीवन हिक्स था और जेफ उसका नाम भी नहीं जानता था, उसी लम्हे उस लड़के की डेथ हो गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उसका कत्ल करने के बाद उसके सर में डंबल मारकर उसको उसकी जान से जब वो चला गया, इसके बाद बजाय उसके कि जेफ परेशान होता, जेफ बहुत पुरसकून हो गया और खुश हुआ कि अब ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, अब ये यहीं रुकेगा मेरे पास, मेरे साथ। क्या करेगा जब वो उसके साथ? एक डेड बॉडी जेफ के सामने, और जेफ इस वक्त एक टीनेजर है, लेकिन वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा। वो इतना रिलैक्स है जैसे ये कोई बात ही नहीं है, ये कोई काम ही नहीं है। अब क्या बनने वाला जेफ के साथ, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का।